आज हम मौजूद हैं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर में, जहां पर किसान पिछले कई महीनों से धरने पर बैठे हुए हैं। कहना है कि जब तक सरकार अपने काले कानून वापस नहीं लेती वो यहां से नहीं हटेंगे। तो आज हम राकेश टिकैत जी, जो किसान यूनियन के नेता हैं, उनसे जानेंगे कि उन्हें यहाँ पर क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और कई बयान आ रहे हैं कि राजनीतिक सपोर्ट है जो यहाँ की फंडिंग कर रहा है। और टिकैत जी से भी कुछ सवालात करेंगे। तो चलिए चलते हैं। जैसा कि इस समय राकेश टिकैत, ये जो नाम है ये सुर्खियों में है। ये क्यों है? क्योंकि किसान आंदोलन के किसान अध्यक्ष राकेश टिकैत जी से आज हम जुड़ेंगे और उनसे कुछ सवालात करेंगे। तो टिकैत जी, कैसे हैं आप? सब ठीक है भाई, बढ़िया। अभी हाल फिलहाल में जो जंतर मंतर पर आप गए थे, तो वहाँ पर जब पहला दिन था किसान संसद का, तो वहाँ पर कई लोगों का ये कहना है सरकास्टिक वे में कि सब किसान बस से गए हैं, आप सिर्फ कार से क्यों आए? नहीं, कई लोग गाड़ियों से गए। पर आप किसान अध्यक्ष हैं, तो आपको गाड़ी तो खराब हो गई थी ना, एक गाड़ी खराब हो गई थी। तो ये बात भी कई जगह सामने आई थी कि जो बसें खराब हुई थी ये हुई नहीं थी, करवाई गई थी। इस पर आपका क्या कहना हो है? सकता है कि करवाई गई हो, लेकिन गाड़ियां भी साथ चल रही थी, क्योंकि फिर जब हमको वापसी में जाना पड़ता है या कोई गाड़ी कहीं रल जाती तो उसको ढूंढने जाना पड़ता है। तो करीब 10-15 गाड़ियां भी वहाँ पर थी, साथ में रखते हैं हम अपनी गाड़ियां भी। कोई बस खराब होगी, कोई वो होगा, तो अपनी गाड़ी से उन लोगों को शिफ्ट कर दिया जाए, ये था। हम तो बस से ही चले थे, वहाँ से जब गाड़ी खराब होगी तो गाड़ी में आ गए। तो इशू इससे क्या इशू होगा कि बस में जाए या गाड़ी से जाए, ऐसा वो कोई इशू नहीं है। अभी कुछ समय पहले अनूप जलोटा जी, जो प्रसिद्ध गायक हैं, वो हमारे चैनल से जुड़े थे और हमने जब उनसे पूछा कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है इसकी फंडिंग का या फिर इनके पास पैसा कहाँ आ रहा है, उनका साफ साफ ये बयान था शब्दों में कि इनकी फंडिंग अपोजिशन के द्वारा हो रही है। तो इस पर आपका क्या कहना है? कौन है अपोजिशन वाला भाई? यहाँ तो फंडिंग तो दाल रोटी गांव से आता है। यहाँ तो इसमें फंडिंग की कहाँ जरूरत है? दाल रोटी आटा सब गांव से आता है। उनका ये भी कहना था कि कौन है वो जो जलोटा है, वो आंदोलन को चला रहा है? कौन है ये? अनूप जलोटा प्रसिद्ध भजन गायक हैं। अब तो भजन गावे अपना, उसका आंदोलन से क्या मतलब? भजन गावे वो, इनके सरकार के भजन गावे वो, उनके गाता होगा, उससे क्या मतलब? जब हम किसी को जानते नहीं, उसका जवाब देने के लिए थोड़ा हम कोई कुछ भी कहेगा उसका जवाब देंगे। इसकी फंडिंग गांव से आती है, गांव से दूध इकट्ठा करते हैं, यहाँ पे आता है। आटा दाल गांव में पैदा होती है। आलू बुलंदशहर से लगा के और गोरखपुर तक पैदा होता है, आलू वहाँ से आता है। दालें और सरसों का तेल ये मथुरा आगरे से आता है। और गेहूँ आटा और चीनी ये सब जहाँ जहाँ पैदा होती है वहाँ से आता है। और यहाँ पर जो अमर ज्वाला जो जलाई गई है उसमें जो घी है, वो अभी मुझे पता चला था कि 1 कुंटल घी आता है हरियाणा से। हरियाणा के किसान भेजते हैं थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है? गलत जानकारी नहीं, आप इस तरह के वो ना करो। 1 कुंटल कहीं घी नहीं आता। यहाँ पे जो भी घी लेकर जो जोत यहाँ पर जल रही है, टिकैत साहब हमेशा जोत जलाते थे, उनके गांव के लोग ही वहाँ से वो घी लेकर आ जाते हैं। कोई कुंटलों में नहीं आता, कोई डब्बे में ले आया, कोई उसमें ले आया, और वो 24 घंटे वो जोत जलती है जिसमें लग रहा है। कभी किसी ने 1 किलो ला दिया, कोई वो ला दिया, तो उसमें वो जोत उसी से जलती रहती है, जो किसान के घर से आता है। कोई हरियाणा का भी लेकर आ सकता है, किसान जोत जल रही है। और 1 मार्च 1987 से ये जोत सिसोली में जल रही है जी। उसको भी पूर्ण रूप से किसान उसको देता है, और यहाँ पे भी किसान ही उसको लेकर आता है। तो आपका सरकार से क्या मांगना है कि ये जो आंदोलन चल रहा है ये ऐसे ही सुचारू रूप से चलता रहेगा अगर वो वापसी नहीं लेंगे, या फिर आगे कोई ठोस कदम उठाएंगे आप? और क्या पता हमें क्या कदम उठाना पड़ जाए। फिर भी आपने सोचा तो होगा, आप इतने लोगों का मोर्चा संभाले हुए हैं। क्या मोर्चा संभाल रखेंगे? ऐसे ही ये मोर्चा चलता रहेगा और शांतिपूर्ण तरीके से मोर्चा चलता रहेगा ये। और ये जो महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम इतने बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम इतने बढ़ रहे हैं। पहले आलू इतने सस्ते हुआ करते थे, अब 25 रुपये किलो, 30 रुपये किलो ये रेट चल रहे हैं मार्केट में। तो इस पर आपका सरकार से क्या कहना है? और ये भी बात है कि विदेश से जो फंड है वो काफ़ी अच्छा हुआ है, और मोदी जी ने कल ये भी कहा था कि जो इस साल है सबसे ज़्यादा उच्च स्तर पे टैक्स कलेक्ट हुआ है। तो इस पर आपका क्या कहना है? और हुआ होगा, टैक्स तो देना चाहिए सभी भारतवासियों को, हुआ होगा टैक्स कलेक्ट।
ठीक हुआ होगा, देश के विकास में लगना चाहिए। और हम भी तो यही कह रहे हैं कि हमारी भी उन्नति करवाए तो सब भाई, देश गरीब रहेगा तो टैक्स चोरी करेगा, अमीर रहेगा तो टैक्स देगा, सरकारों के काम आएगा। लेकिन सर अगर इतनी महंगाई रही तो जो गरीब तबके के लोग हैं वो तो खैर रहना छोड़ ही देंगे एक तरह से, लेकिन आप जो किसान हैं, जब देश के खुद के किसान खुश नहीं हैं, जो अन्नदाता हैं वो खुश नहीं हैं, तो सरकार फंड बढ़ा के, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा के क्या ही हासिल करेगी? इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इसी पे ही तो कह रहे हैं कि सरकार गोदाम बना रही है, उसमें आलू किसान का जा रहा है 1.5 रुपया किलो, यहाँ पे मिल रहा है 25 रुपये किलो। तो ये जो बीच का मार्जिन है ये कहाँ जा रहा है? ये बड़ी कंपनियां हर उस माह की है, बड़ी कंपनी स्टोरेज करती है और जब किसान की फसल चली जाती है उसके बाद में उसको महंगे रेट में आम जनता को देती है, उसी से ही महंगाई बढ़ती है। डीजल, पेट्रोल, गैस के भाव बढ़ेंगे तो आम जनता पर उसका प्रभाव पड़ेगा। डीजल के भाव बढ़ेंगे, जिस किसान के पास में, जिस आम लोग के पास में एक स्कूटर या कोई गाड़ी भी नहीं है, ना ट्रैक्टर है, उसको भी महंगाई की मार झेलनी पड़ती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट भाड़ा बढ़ता है तो महंगाई बढ़ती है। तो सबके रेट कम होने चाहिए। लेकिन अगर कंपेयर करें कि जो मनमोहन सिंह जी थे उनके समय में पेट्रोल की दरें काफ़ी कम थी और बल्कि बैरल रेट ज़्यादा था उस समय पे, लेकिन इस समय बैरल रेट कम है तब भी पेट्रोल ज़्यादा है, तो ये इतना टैक्स का भंडार का यूज़ होगा कहाँ पे? और वो तो सरकार बताएगी कहाँ कर रही है। हम भी तो यही कह रहे हैं कि टैक्सेस कम करो उसके। अगर टैक्स कम होंगे तो पेट्रोल और ये सस्ता हो जाएगा। तो हमने भी यही कहा है, गैस के इसके दाम कीमत कम करो। तो इतना टैक्सेस लगा के कहाँ जाओगे? गरीब आदमी को मारा जा रहा है, जो मध्य वर्ग आदमी है उसको मारा जा रहा है, टैक्सेस की मार उसके ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारा कहना है कि ये कम होने चाहिए, आम उसको फ़ायदा मिलना चाहिए। जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो काफ़ी गर्मजोशी देखी गई थी, देश में भी नेता थे, आम लोग थे, काफ़ी गर्मजोशी से डिसीजन भी लिए जा रहे थे, लेकिन आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं गर्मजोशी में कमी आई है? हाँ, 9 महीने आंदोलन चलता होता है। पॉलिटिकल पार्टी वाले एक दिन की एक मीटिंग करते हैं, पूरे तंत्र संत्र पैसा सब कुछ लगाते हैं। उसको अगर लगा कर देखोगे तो आज 260-70 दिन आज आंदोलन को हो गए, तो ये लगा कर देख लो कि इतनी गर्मजोशी और उसमें रहती है क्या। और जब जरूरत होगी फिर बुलवा लेंगे। गांव के लोग सब तैयार बैठे। ये वैचारिक क्रांति है, और जब भी दुनिया में वैचारिक क्रांति है उसने परिवर्तन करे। कोई आंदोलन चला कर देख लेना, इतना लंबा आंदोलन। जी, जैसा कि हमें टिकैत जी ने बताया है कि किस तरीके से उनको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कई तीखे सवालों का उन्हें बड़े आराम से जवाब दिया है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए समाचार नगरी। कैमरामैन विक्रांत सोलंकी के साथ पार्थ पाठक, समाचार नगरी, नई दिल्ली।